क्योंकि सत्य किसी व्यक्ति में नहीं है। आज मैं तुम्हें किसी गुरु के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति की ओर ले जा रहा हूँ जिसने कहा था गुरु ही समस्या है। ये व्यक्ति जे कृष्णमूर्ति है। और यह वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही विस्फोटक है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य गुरु को पकड़ लेता है उसी दिन वह स्वयं को छोड़ देता है। कृष्णमूर्ति इसी पकड़ के विरुद्ध खड़े हैं। वे कहते हैं कोई मार्ग नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, सत्य को पाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता बनाते ही तुम अनुकरण करने लगते हो और जहां अनुकरण है वहां चेतना मर जाती है। लेकिन यही ओशो प्रवेश करते हैं। ओशो कहते हैं कृष्णमूर्ति सही है, लेकिन अधूरे लोगों के लिए उनका सत्य खतरनाक हो सकता है। कृष्णमूर्ति तुम्हें सीधे पहाड़ की चोटी पर फेंक देते हैं और कहते हैं अब जागो। लेकिन हर व्यक्ति उड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोई गिर भी सकता है। इसलिए मैं ओशो कहता हूं पहले चलना सीखो, फिर दौड़ना और अंत में उड़ना। मार्ग तब तक है जब तक तुम मार्ग से ऊपर नहीं उठ जाते। सीढ़ी तब तक है जब तक छत नहीं आती। समस्या सीढ़ी में नहीं, समस्या सीढ़ी को पकड़कर बैठे रहने में है। कृष्णमूर्ति ध्यान के भी विरोधी दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं ध्यान भी एक तकनीक बन जाता है, एक आदत, एक सुरक्षा। और वे सही हैं। लेकिन ओशो कहते हैं अगर ध्यान तकनीक बन जाए तो उसे तोड़ दो। लेकिन अगर ध्यान साक्षी भाव बन जाए, अगर वह जागरूकता बन जाए तो वही जीवन है। कृष्णमूर्ति ध्यान को नकारते नहीं, वे ध्यान के नकली रूप को तोड़ते हैं। ओशो उसी टूटन से असली ध्यान को जन्म देते हैं। कृष्णमूर्ति संगठन के विरुद्ध हैं। वे कहते हैं जहां संगठन है वहां सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन अनुयायी पैदा करता है और अनुयायी कभी जागता नहीं। ओशो कहते हैं समस्या संगठन नहीं है, समस्या आसक्ति है। अगर तुम संगठन में रहकर भी स्वतंत्र हो तो कोई बंधन नहीं, और अगर तुम अकेले रहकर भी डर में जी रहे हो तो वही सबसे बड़ा बंधन है। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम ही सत्य हो। ये वाक्य बहुत ऊंचाई का है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अहंकार इसे तुरंत पकड़ लेता है और कहता है तो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ओशो इस वाक्य को पूरा करते हैं। वे कहते हैं जब तक तुम हो तब तक सत्य नहीं है। जिस दिन तुम गिर जाते हो उसी दिन सत्य प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति तुम्हें प्रश्न देते हैं, ओशो तुम्हें मौन देते हैं। कृष्णमूर्ति सोच को तीखा करते हैं, ओशो सोच के पार ले जाते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। प्रश्न यह है कि तुम किस अवस्था में हो। अगर तुम्हारा अहंकार अभी मजबूत है तो कृष्णमूर्ति तुम्हें और चालाक बना सकते हैं। अगर तुम्हारा हृदय थका हुआ है तो ओशो तुम्हें विश्राम दे सकते हैं। और अगर तुम सच में तैयार हो तो न कृष्णमूर्ति की जरूरत है न ओशो की, क्योंकि सत्य किसी व्यक्ति में नहीं है। सत्य तब प्रकट होता है जब पकड़ छूट जाती है और देखने वाला केवल देखता रह जाता है।